इस कहानी की शुरुआत में हमें रूह की दुनिया दिखाई जाती है, जहां मास्टर उगवे तपस्या कर रहे होते हैं। लेकिन तभी काई उन पर हमला कर देता है। काई उगवे का दोस्त होता है। उगवे काई से कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो 500 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन काई वापस से लड़ाई करने का कहता है। उन दोनों में वापस से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काई उगवे को बताता है कि उसने रूह की दुनिया में मौजूद सभी मास्टर की ऊर्जा छीन ली है और अब मैं तुम्हारी ऊर्जा भी छीनूंगा। उगवे उसे समझाते हैं कि तुम जितना छीनोगे तुम्हें उतना ही कम मिलेगा, लेकिन फिर भी काई उगवे की नहीं सुनता और उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा छीनने के बाद जीने मरने की दुनिया में वापस जा सकूंगा और इस बार तुम मुझे रोकने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगे। तो उगवे उसे बताता है कि मेरे मुकद्दर में तुम्हें रोकना भी नहीं लिखा है, ये तो किसी और की तकदीर में है। और काई उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर हमें पो और जाबाज 5 को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दुश्मनों से लड़ने जा रहे हों, लेकिन वो खाना खाने जाते हैं। फिर जब वो वापस जेड महल लौटते हैं तो वहाँ शिपू उन्हें बताते हैं कि आज मैं तुम्हारी आखिरी क्लास लूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ड्रैगन योद्धा की होगी। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो शिपू को कहता है कि मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा, ये पहले से ही जाबाज 5 है। तो शिपू से बताते हैं कि एक मास्टर के लिए भी सीखने को कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जाबाज 5 पो को अपना मास्टर मानने लगते हैं। फिर पो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन पो को कुछ सिखाना ही नहीं आता, इसीलिए वो सभी को मुसीबत में डाल देता है। जाबाज 5 इधर उधर टकराकर बहुत ही घायल हो जाते हैं और वो पो को कहते हैं कि तुम्हें कुछ सिखाना नहीं आता। पो उदास हुआ उगवे की मूर्ति के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर शिपू आ जाते हैं। वो पो से पूछते हैं कि आज सिखाने का पहला दिन कैसा रहा। तो पो बताता है कि बहुत ही बेकार और आज के बाद में उन्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो शिपू से समझाते हैं कि अगर तुम वही करो जो आज तुम कर रहे हो तो तुम आज से ज्यादा कभी नहीं बन पाओगे। तो पो कहता है कि मुझे ज्यादा बनना भी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। शिपू कहते हैं कि तुम तो अभी ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। तो पो कहता है कि मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ। तो शिपू उससे पूछते हैं कि ड्रैगन योद्धा का सही अर्थ क्या होता है। तो पो कहता है कि ड्रैगन योद्धा का मतलब मारना पीटना, घाटी की रक्षा करना, लोगों को बचाना होता है। तो शिपू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुस्से मारने के लिए ही महान कुंफू मास्टर उगवे ने तुम्हें चुना था? उन्होंने तुम में कुछ बात देखी थी जो मुझे आज तक नहीं दिखी। उन्होंने तुम में हैरतअंगेज शक्ति देखी जो तुम्हारी राह देख रही है, ऐसी असीम शक्ति जो तुम्हारी सोच से परे है। फिर शिपू ऊर्जा की शक्ति से पो को एक फूल खिलाकर दिखाते हैं। पो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। पो शिपू से पूछता है कि मैं ऊर्जा पर कैसे काबू पा सकता हूँ। तो शिपू बताते हैं कि ऊर्जा पर काबू पाने के लिए पहले तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। उगवे एक गुफा में 30 साल तक अकेले बैठे रहे, एक ही सवाल पूछते हुए कि मैं कौन हूँ। पो उनसे कहता है कि मुझे इसके लिए 30 साल तक अकेले गुफा में बैठा रहना होगा। तो शिपू कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें सिखाने में माहिर बनना होगा। तो पो कहता है कि मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बन सकता। तो शिपू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरह का बनाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह का बनाना चाहता हूँ। फिर शिपू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें काई को दिखाया जाता है जो अब जीने मरने की दुनिया में वापस आ गया था। फिर काई अपने काबू में किए हुए मास्टर्स को उगवे के चेलों को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो नहाते हुए अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो पो उन्हें बताता है कि अब मुझे सभी को कुंफू सिखाना होगा। तो पो के डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रमोशन है और वो उसे टीचर बनने को कहते हैं। तभी वहाँ एक पिग आता है और बताता है कि कोई तुम्हारा डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो पो बाहर आकर देखता है तो वो एक पेंडा होता है जो डम्पलिंग खाकर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। पो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम ली शेन है और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ जो कई सालों पहले खो गया था। ये कहते ही वहाँ खड़े सब लोग पो की तरफ देखते हैं। पो उनसे कहता है कि मैंने भी कई साल पहले अपने डैड को खो दिया था। ये कहकर वो दोनों जाने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बाप बेटे हैं और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फिर पो अपने फादर के साथ एक पेंटिंग बनवाता है और पो उन्हें बताने के लिए कि वो एक ड्रैगन योद्धा है, इसीलिए वो उन्हें जेड महल लेकर जाता है, जहाँ पो उन्हें सबसे पहले जाबाजों के रूम में लेकर जाता है, जहाँ अब तक के सभी महान कुंफू मास्टर के हथियार पड़े हुए थे।
पो उन्हें सभी हथियार दिखाता है, लेकिन वो उन सभी हथियारों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जाबाज 5 और शिपो आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पो के डेड मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर वो उन सबको अपने डेड से मिलवाता है। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई देती है, यानी कि घाटी पर हमला हुआ है। फिर सभी जाबाज 5 और पो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं और पो अपने डेड को वहां आने का कहता है ताकि वो देख सके कि ये कुंफू योद्धा का क्या काम होता है। फिर पो वहां घाटी में आता है जहां काई के हरे ज़ॉम्बीज़ जाबाज 5 से लड़ रहे होते हैं। पो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो कई सालों पहले मर चुके हैं। फिर वो उन सब से लड़ाई करने लग जाते हैं और उनमें बहुत ही कमाल की फाइट होती है। फिर पो डम्पलिंग से उन पर अटैक करता है, जिससे वो उन सब हरे मोस्टर को पकड़ लेते हैं। फिर उन सब के अंदर से काई की आवाज आती है क्योंकि काई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पो और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन बोल रहा है, तो काई उन्हें बताता है कि मैं काई बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर काई अपने मैजिक से उन्हें वापस बुला लेता है। फिर वो हरे ज़ॉम्बीज़ लोकेट में चेंज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर शिपू काई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उगवे के लिखे हुए स्क्रॉल देखने जाता है, जहाँ उन्हें काई की एक स्क्रॉल मिलती है। फिर शिपू उसे पढ़कर सभी को सुनाता है कि काफी वक्त पहले उगवे का भाई जैसा दोस्त था। उगवे एक महान फौज की कमान संभाल रहे थे और उनके साथ उनका दोस्त काई भी लड़ रहा था। और ऐसे ही एक दिन उन पर हमला हुआ जिसमें उगवे बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें बचाने के लिए काई उन्हें लेकर दर दर भटकता रहा। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ों में छिपे हुए गांव में पहुंचे जहां पेंडा रहते थे, जिन्होंने ऊर्जा की शक्ति से उगवे को ठीक कर दिया और साथ ही उन्होंने उगवे को ऊर्जा देना भी सिखाया। लेकिन ये सब देखकर काई के मन में कालापन आ गया और वो सारी शक्ति खुद हासिल करना चाहता था। उसने देखा था कि जो भी चीज दी जा सकती है वो छीनी भी जा सकती है, इसीलिए फिर उगवे को उसे रोकना पड़ा और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला डाला। लेकिन आखिरकार उगवे ने उसे रूह की दुनिया में भेज ही दिया। फिर उगवे बताते हैं कि आगे चलकर अगर काई वापस जीने मरने की दुनिया में वापस लौटा तो उसे सिर्फ ऊर्जा का असली मास्टर ही रोक पाएगा। वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी पो के फादर ली वहाँ आते हैं और वो पो को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं एक पेंडा हूँ। यह सुनकर पो बहुत खुश हो जाता है और ली से पूछता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ली कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और तुम्हें पता करना होगा कि एक पेंडा होना क्या होता है। तुम्हें एक पेंडा की तरह रहना सीखना होगा। लेकिन पिंग मना कर देता है कि मैं मेरे बेटे को वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो पो उन्हें समझाता है कि काई को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है और मैं ऊर्जा का मास्टर तभी बन सकता हूँ जब मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ। पिंग मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। फिर वो दोनों छिपे हुए पेंडा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं शिपू, क्रेन और मेंटिस को काई का पता लगाने भेजते हैं और कहते हैं कि उनसे लड़ना मत क्योंकि काई जिससे भी लड़ता है वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर वो दोनों काई की तलाश करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पो और ली पेंडा गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो चलते चलते थक जाते हैं, इसीलिए वो खाना खाने का सोचते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन जब पो अपना बैग खोलता है तो उसमें से पिंग निकलता है। तो पो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए। तो पिंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें पेंडा गांव में सही खाना न मिला तो तुम कभी भी काई से नहीं लड़ सकते। और वो ली को भी अपनी बातों से मना लेता है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो पेंडा गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर होता है। ये देखकर पिंग ली को कहता है कि पो को सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी ली उसे बताता है कि हम पेंडा हैं, हम कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते। और वो एक रस्सी को खींचता है जिससे वो ऊपर जाने लगते हैं। जब वो ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ उन्हें हर तरफ मिष्टी मिष्टी दिखाई देती है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बहुत खूबसूरत पेंडा गाँव होता है। पो उस गाँव को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ उसी के जैसे बहुत सारे पेंडा होते हैं। सब गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं कि ली को उनका बेटा मिल गया। सब उसके पास आते हैं और पो से मिलते हैं। पो भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सब उसी के जैसे होते हैं। फिर वो सभी पो के आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मई पो के आने की खुशी में डांस करने लगती है क्योंकि वो एक रिबन डांसर होती है।
वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हमें क्रेन को दिखाया जाता है जो काई की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मास्टर बेयर, मास्टर चिकन और मास्टर क्रोक दिखाई देते हैं। क्रेन उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि अरे ज़ॉम्बीज़ ने हमारे गांव पर हमला किया, इसीलिए हम उनके पीछे यहाँ आए हैं। और वो एक एक करके तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। मेंटिस क्रेन को कहता है कि हमें भी उनकी मदद के लिए अंदर जाना चाहिए, लेकिन क्रेन कहता है कि हमें मास्टर शिपू ने लड़ने से मना किया है। फिर भी मेंटिस अंदर चला जाता है और क्रेन उसे बचाने जाता है, लेकिन तब तक काई उसकी ऊर्जा छीन चुका होता है। फिर क्रेन भी अंदर जाता है। काई उस पर भी हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करूंगा जेड महल को तबाह करने के लिए। फिर वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठकर अपने डेड ली के पास जाता है और कहता है कि ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर ली उससे कहता है कि पेंडा दोपहर तक सोते हैं। फिर वो सो जाता है। फिर दोपहर को ली उसे जगाने आता है। फिर ली उसे वो सब चीजें करवाता है जो एक पेंडा करता है, लेकिन वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। और ऐसे ही मस्ती करते करते शाम हो जाती है और पो अपने फादर से पूछता है कि मैं कब तक तैयार हो जाऊंगा ऊर्जा पर काबू पाने के लिए। तो ली कहता है कि तुम बहुत जल्द ऊर्जा पर काबू पाने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर वो पो को अपने रूम में ले जाता है जहाँ वो पो को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है जिसमें पो एक 3 महीने का बच्चा होता है। पो उस तस्वीर को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर हमें जेड महल को दिखाया जाता है जहाँ शिपू को हर एक गांव से संदेश आ रहे होते हैं कि चाइना का हर एक मास्टर गायब है। शिपू उन सभी को बताता है कि काई ने उन सभी की ऊर्जा छीन ली है और उगवे हमें जिस जेड महल को सौंपकर गए थे अब हमें उसकी रक्षा करनी है। फिर टाइग्रेस शिपू को बताती है कि हमने गांव को खाली करवा दिया है और अभी तक क्रेन और मेंटिस की कोई खबर नहीं आई है। तभी उन्हें क्रेन और मेंटिस दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो हरे ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और अब उनके साथ साथ वहाँ काई भी आ जाता है। काई उन सभी को कहता है कि मैंने उगवे के साथ मिलकर लड़ाई की और उसे भाई की तरह प्यार दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं अब उसकी बनाई हुई हर एक चीज को तबाह कर दूंगा। फिर वो उन सब पर अटैक कर देता है। सभी मिलकर उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। उन सब में कमाल की फाइट होती है, लेकिन फिर काई क्रेन और मेंटिस से उन पर अटैक करने लगता है और काई और शिपू आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं मेंटिस और क्रेन के दोस्त उन पर हमला नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो उनकी मार खा रहे थे। वहीं शिपू देखते हैं कि काई ने उगवे की ऊर्जा भी छीन ली है, जिसे देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और काई उन पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं और काई वाइपर और मंकी की भी ऊर्जा छीन लेता है। वहीं शिपू टाइग्रेस को पो को आगाह करने के लिए भेजते हैं और फिर काई उगवे की मूर्ति को तोड़कर उससे वो सारी जगह तबाह कर देता है। यह देखकर शिबू उगवे से मन ही मन में माफी मांगता है। तभी वहाँ काई आ जाता है और शिबू की ऊर्जा भी छीन लेता है। टाइग्रेस भी ये सब देख रही होती है और वो पो को आगाह करने के लिए निकलती है। तभी हमें पो को दिखाया जाता है जो सभी पेंडा के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसने ऊर्जा को काबू करना नहीं सीखा था क्योंकि उसके पिता ली ने अभी तक उसे कुछ सिखाया नहीं था। तभी पो वहाँ टाइग्रेस को देखता है जो बहुत ही घायल हालत में होती है। पो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो टाइग्रेस उसे बताती है कि काई ने घाटी पर हमला करके सब तबाह कर दिया है और उसने हमारे दोस्तों के साथ साथ पूरे चाइना के मास्टर की ऊर्जा भी छीन ली है और अब वो यहाँ आ रहा है तुम्हें खत्म करने के लिए और तुम सबकी ऊर्जा छीनने के लिए। फिर पो भागता हुआ अपने डेड ली के पास जाता है और उन्हें ऊर्जा की ट्रेनिंग सिखाने को कहता है, लेकिन ली उसे कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और वो पूरे गांव वालों को सामान समेटकर यहाँ से भागने का कहता है। फिर पो अपने फादर को कहता है कि मैं ऊर्जा की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ, मैंने वो सब किया जो आपने कहा और अब मैं पूरा का पूरा पेंडा बन चुका हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। तो ली कहता है कि हम में से किसी को भी ऊर्जा कंट्रोल करना नहीं आता। माना कि पहले हम सब ऊर्जा पर कंट्रोल करना जानते थे, लेकिन अब हमें नहीं आता। तो पो उनसे कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें काई से बचाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से अपने बेटे को खो दूं। लेकिन वो कहता है कि दुश्मनों से लड़ना ही तो मेरा काम है और मैं आपकी वजह से अपनी घाटी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर पो वहाँ से चला जाता है और सबको डरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंग उसे यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन पो उनसे कहता है
कि मैं यहीं रहकर काय से लड़ूंगा और फिर वो कुंफू की प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी हमें काय को दिखाया जाता है जो टाइग्रेस के पैर का पीछा करते करते पेंडा गांव की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पिंग अपने बेटे को ऐसे गुस्से में देख वो ली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अकेले ही झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने भी पो से झूठ बोला कि मैं यहाँ उसके खाने का ख्याल रखने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर दो। फिर पिंग उसे समझाता है कि पो को चोट पहुंची है और उसे अभी भी दुनिया को बचाना है, इसीलिए उसे अपने दोनों डैडियों की जरूरत है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास टाइग्रेस आती है और उसे समझाती है कि उससे लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। और पो टाइग्रेस को बताता है कि मैं काय को वुशी उंगली की पकड़ से रोक सकता हूँ। तो टाइग्रेस उसे कहती है कि उसके पास हरे योद्धाओं की फौज है और वो उनकी मदद से हर तरफ देखता रहता है, जिससे तुम कभी भी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए काय को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। तो पो उसे कहता है कि मैं ऊर्जा का मास्टर नहीं हूँ और वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम सही हो, मैं ना तो उसे रोक सकता हूँ ना ही उसकी फौज को। तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारी फौज बनेंगे, लेकिन पो उनसे कहता है कि आपको तो कुंफू का फू तक नहीं आता। तो ली उसे कहता है कि तुम हमें कुंफू सिखाओगे और हम सब तुम्हारी तरह बन सकते हैं। यह कहते ही पो को शिपू की बात समझ आ जाती है कि मुझे आपको मेरी तरह नहीं बल्कि आपको आप ही की तरह बनाना होगा। शिपू की यह बात समझकर पो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोनों डैडियों को हक कर लेता है और पो पूरे जोश से कहता है कि मैं अब तुम सबको कुंफू सिखाऊंगा। फिर पो सभी पेंडा को कुंफू सिखाने लगता है। वो उन सभी को उन्हीं चीजों से कुंफू सिखाता है जो चीजों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे पो उन सभी को उन्हीं की स्किल्स से कुंफू सिखा देता है और अब उनकी फौज तैयार हो जाती है। फिर पो उन सभी को प्लान बताता है कि तुम सभी को उन हरे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाना है ताकि मैं काय के पास जाकर उसे वुशी उंगली की पकड़ से मार सकूं। फिर उन्हें काय की आवाज सुनाई देती है और काय वहां आ जाता है और पो उसे अपनी बातों से पकाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर काय अपने हरे ज़ॉम्बीज़ को उनको पकड़कर लाने को भेजता है। फिर पो सभी पेंडा को हरे ज़ॉम्बीज़ पर हमला करने का कहता है, जिससे अब सभी पेंडा उनके साथ बहुत ही फनी फाइट करते हैं और उन्हें हराते जाते हैं। कोई उन्हें रिबिन से फाइट करके हराता है तो कोई लोटपोट होकर उन पर हमला करता है, यहाँ तक कि बच्चे भी उन पर हमला करते हैं। लेकिन तभी शिपू पो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन पो अपने गुरु पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके दोनों डैडी शिपू को रोकते हैं और पो बर्फ का गोला बनाए काय पर हमला कर देता है और उसको उसकी वुशी उंगली की पकड़ से मारने लगता है। लेकिन काय पर इसका कोई असर नहीं होता। काय उसे कहता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर असर करता है और मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं रूह का योद्धा हूँ। फिर काय अपने सभी हरे ज़ॉम्बीज़ को वापस बुला लेता है और उनकी पावर से पो पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन पो उनकी इतनी ज्यादा पावर के आगे नहीं टिक पाता और वो दूर जाकर सभी पेंडा के पास गिरता है। सब उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं गलत था और वो सभी को भागने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ काय आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम सबकी ऊर्जा छीनूंगा। वो पो को कहता है कि तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मुझे रूह की दुनिया में वापस भेज दोगे। तभी पो को उसकी बातें याद आती है कि मैं तुम्हें रूह की दुनिया में भेज तो नहीं सकता, लेकिन वहाँ लेकर जरूर जा सकता हूँ। पो काय को उल्लू बनाकर उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और अपनी उंगली पर वुशी उंगली की पकड़ का इस्तेमाल करता है, जिससे पो मर जाता है और वो दोनों रूह की दुनिया में चले जाते हैं। अब वहाँ पर पो के अंश के रूप में सिर्फ फूल ही रह जाते हैं। सब बहुत दुखी होते हैं। फिर हमें रूह की दुनिया में पो और काय को दिखाया जाता है। पो रूह की दुनिया में आकर बहुत खुश होता है। काय उस पर बहुत गुस्सा करता है और उस पर हमला करके उसकी भी ऊर्जा छीनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो देखते हैं कि वो फूल मुरझा रहे हैं। ये देखकर ली सभी को वहाँ बुलाता है और वो सभी पो को ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिससे अब पो की शक्तियाँ बढ़ने लगती है, जिससे अब वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है, जिससे अब वो एक ड्रैगन योद्धा में चेंज हो जाता है। और अब वो इतना ताकतवर होने की वजह से वो काय से बहुत ही फनी फाइट करने लग जाता है। वो काय को बहुत मारता है, लेकिन काय फिर भी हार नहीं मानता। तो पो उसके अंदर अपनी सारी पावर डाल देता है, लेकिन काय इतनी सारी शक्तियों को काबू नहीं कर पाता और वो हमेशा के लिए मर जाता है, जिससे अब सब उसके केस से आजाद हो जाते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। लेकिन पो नहीं आता क्योंकि वो उगवे से मिलने जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ड्रैगन योद्धा बन चुका था।
उगवे भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही मेरे असली वारिस हो, और वो उसे अपनी छड़ी दे देते हैं। फिर पो वापस जीने मरने की दुनिया में चला जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर शिपू उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये छड़ी किसने दी, तो पो बताता है कि मुझे उगवे ने दी है, क्योंकि अब मैं ऊर्जा का मास्टर बन चुका हूँ। फिर अब पो सभी को ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाता है। अब पो एक अच्छा मास्टर बन जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।